दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिवाइज कर देती हूँ आपको। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कोई भी सोप, कोई भी डेटॉल, सैवलॉन नहीं यूज करना है। सिर्फ जो मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं वो ही यूज करना है। प्लस बहुत लड़कियों की हैबिट होती है कि जितनी बार यूरिनल जाती हैं, जितनी बार पेशाब करने जाएंगी पानी से धोलेंगी। दैट इज वेरी रॉन्ग। वो नहीं करना, क्योंकि जितनी बार आप पानी लगाते हैं वो नमी होती है, नमी आपके फंगल इन्फेक्शन को एक माध्यम देता है बढ़ने से। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट कैसे एग्जामिनेशन है, आज आप सब लोग जाके यूट्यूब पे वॉच करेंगे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के स्टेप्स, एंड वंस अ मंथ सिर्फ करना है। अगर आपको कभी भी छोटी सी भी गांठ दिखाई दे, छोटी मतलब मटर के दाने के बराबर भी ब्रेस्ट में गांठ दिखाई दे, या क्या सिम्टम्स होते हैं, आप लोग अपनी मम्मी को भी एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मम्मी लोग एक स्टेज में है, दे हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो अगर ब्रेस्ट के स्किन पे चेंजेस आए, आपने संतरे का छिलका देखा है, संतरे के छिलके पे जैसे छेद छेद जैसा फीलिंग आती है, अगर ब्रेस्ट की स्किन पे वैसे छोटे छोटे छेद दिखाई दे, या लालपन दिखाई दे ब्रेस्ट पे, या एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे ब्रेस्ट से बड़ा दिखाई दे, या असिमेट्री, असिमेट्री मतलब दोनों टेढ़े मेढ़े से दिखाई दे, या कोई छोटी सी गांठ जो कि पेनलेस हो, जिसमें दर्द नहीं हो, तो आपको अलर्ट होना है। आपकी सिस्टर में हो, मम्मी में हो, किसी में भी हो, आपको उनको कहना है कि आप लोग जाओ दिखाओ, और ये आपके लिए भी लागू करता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वाला पार्ट हो गया, जो आप जरूर आज पढ़ लीजिएगा, तो क्योंकि आज आपको पढ़ाया गया है, रिवाइज कराया गया है, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपकी चीजों में रहेगा, वो आप भूलेंगे नहीं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 टॉपिक्स कवर करने थे इस बार। एक ब्रेस्ट कैंसर, डॉक्टर किरण ने कवर कर दिया, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। सिम्टम्स यही है, नोड्यूल फील हो छोटा सा, बट पेनलेस हो। कभी कभी पेनफुल बहुत रेयर होता है, पेनलेस गांठ ज्यादा खतरनाक होती है। तो आपको ये सोच के छोड़ना नहीं है कि छोटी सी गांठ है और दर्द नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, स्किन पे डिम्पलिंग, मतलब संतरे जैसे छेद छेद दिखाई दे। तीसरा, ब्रेस्ट में असिमेट्री दिखाई दे, तो आपको अलर्ट होकर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। ठीक, दूसरा टॉपिक जो कवर किया गया था पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आप सबको पता है कि एक यूट्रस होता है, सबको पता है, साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, साइंस में बताया गया होगा, और उसके बगल 2 ओवरीज होती हैं। ठीक, जब किसी लड़की के ओवरीज में, हर लड़की के 2 से 3 अंडे बनते हैं, फॉलिकल्स। ठीक, जब ये फॉलिकल्स ज्यादा बनने लगे कुछ हार्मोन के असंतुलन से, बेसिकली मैं मेडिकली आपको नहीं समझा पाऊंगी, बट रफ लैंग्वेज में ये है कि अगर हार्मोन का असंतुलन शरीर में होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सिस्ट ओवरीज में भर जाते हैं, उसी को पॉली, पॉली मतलब ज्यादा, सिस्टिक मतलब पानी भरा हुआ, फ्लूइड फिल्ड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, छोटे छोटे सिस्ट पूरे ओवरीज में भर जाते हैं, उसी को पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी के सबसे बड़े लक्षण जो आप में हो सकता है कई लोगों को हो, जो आप निगलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला लक्षण, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। इरेगुलर मतलब कभी 2 महीने पे आएंगे, कभी 3 महीने पे आएंगे, कभी 6 महीने नहीं आएंगे। आपका ऑल ऑफ अ सडन वेट गेन होगा, आपको लगेगा कि मेरे कपड़े टाइट होना शुरू हो गए। कुछ लोगों के साइड में, यहाँ साइड में, यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, पीरियड्स कभी कभी जब 2-2, 3-3 महीने बाद आएंगे तो बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं, या पीरियड्स कम भी आ सकते हैं। जैसे आपका हो सकता है रेगुलर भी आए, हर महीने 28 दिन पे ही आए, लेकिन बहुत कम आए। पहले आपका 5-6 दिन रहता था और अब हार्डली 1 या 2 दिन रह रहा है। तो कोई भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी, यानी पीरियड्स गड़बड़ होना, जैसे जल्दी आए, लेट आए, बहुत ज्यादा आए, बहुत पेन हो, या 6-6 महीने तक नहीं आए, ये आपके पीसीओडी के लक्षण हैं। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ही दिखाना है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। जनरली बहुत बार ऐसा होता है, मेरे टाइम में भी ऐसा था, मेरी मदर कहती थी कि पेन होता है, दैट इज नॉर्मल, बिकॉज हमारे भी होता है और मासी के भी होता है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। पेन इतना हो कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर पाए, मतलब सुबह उठ के सारा काम अपना जो डे टू डे है, अगर उतना पेन है दैट इज नॉर्मल, बट इतना पेन कि आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाए, आपको वोमिटिंग जैसी फीलिंग बहुत तेज हो, या चक्कर आना शुरू हो जाए, और या सही में वोमिटिंग कई बार हो, दैट इज डेंजरस। एंड देखिए पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस, 3 इस एज की सबसे कॉमन बीमारी है। हर तीसरी लड़की पीसीओडी, फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित है। एंड ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये दिक्कत क्या करेगी, शादी के बाद बच्चे नहीं रुकते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। तो आप जितना यंग स्टेज पे ट्रीट कर लेंगे उससे, उतनी जल्दी आपको फायदा रहेगा। एंड
इरेगुलर होना इज नॉट कॉमन कि हमारी मम्मी को होता था तो ठीक है, नहीं, यू हैव टू बी अलर्ट क्योंकि आप नए जमाने के बच्चे हो, आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक। तो उसके लिए पीसीओडी क्या है, बेसिकली इट्स नॉट अ डिजीज, वो एक बीमारी नहीं है कि डॉक्टर ने आपको दवा दी और वो ठीक हो गया, इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने लगते हैं और ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। आप यूट्यूब पे आज जाके पीसीओडी भी जरूर पढ़ेंगे सारे बच्चे, पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। मैं सिर्फ कुछ मॉडिफिकेशन बताऊंगी जो इन जनरल हर बच्ची को डेली फॉलो करना चाहिए। सुबह उठ के गुनगुना पानी कितने लोग पीते हैं? वेरी गुड, काफी बच्चे पीते हैं, बट जो नहीं पीते हैं कल से जरूर शुरू कर दें, ठीक है, दैट इज वेरी हेल्दी। सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर पी लीजिए। गुड़ खा के आप आधा घंटा आंगन में छत पे आप वॉक कर लीजिए। वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है और फास्ट वॉक करना है, कभी भी वॉक धीरे धीरे नहीं करना है। दूसरी चीज, पहले जमाने में एक सुना होगा कि जो हमारी दादी लोग होती थी वो चक्की पीसती थी। रामदेव बाबा क्यों पॉपुलर हुए? उन्होंने पूरी दादियों की एक्सरसाइजेस कॉपी कर ली है। उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई है जिसमें आप बैठ के ऐसे करते हैं, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर हर लड़की 5 मिनट भी डेली करती है तो वो बहुत हेल्दी है। दूसरा एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, तितली आसन, जिसमें पैर मोड़ के ऐसे करना होता है, वो भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस या यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो बहुत जल्दी ठीक करती है। हम ये नहीं कह रहे कि योगा ही होल सोल ट्रीटमेंट है, नॉट एट ऑल। योगा एडिशन इफेक्ट डालता है आपके रूटीन पे। तो जिस्ट ये है कि हर बच्ची को अपना रूटीन फॉलो करना है। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, गुड़ खाना, हाफ एन आवर सिर्फ आप लोग एक्सरसाइज करिए। मैं नहीं कह रही कि आप पूरे दिन 4 घंटा एक्सरसाइज करिए, आपके पास वर्कलोड बहुत है, प्रेशर है पढ़ाई का, एंड पढ़ाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रात में कितने लोग देर तक जगते हैं? कितने बजे तक? अच्छा, 12-1 बजे तक भी बच्चे जगते हैं। और सुबह जो 12-1 बजे जगते हैं वो सुबह कितने बजे उठते हैं? अच्छा, 12 बजे। बहुत, तो फिर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी चीज है, बट स्टिल कोशिश करिए 11 बजे तक सो जाइए, क्योंकि लेट जब आप जगते हो तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और फिर हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, औरत का शरीर हार्मोन्स है, रफ लैंग्वेज में यही समझा जा सकता है कि सब कुछ हार्मोन डिपेंडेंट है। अगर हार्मोन असंतुलित हुआ तो आपका पूरा लाइफ गड़बड़ी चलनी है, कुछ ना कुछ बीमारियां ऑन एंड ऑफ लगी रहेंगी। तो आपको क्या करना है, अपना आप 10-10:30 तक पढ़िए, 11 बजे तक मैक्सिमम। सुबह आप 4:30 से 5 बजे उठ जाइए। हाफ एन आवर का टाइम सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए, सिर्फ हाफ एन आवर में करिए, उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। हाफ एन आवर आप एक्सरसाइज करिए। आफ्टर दैट, अच्छा, ब्रेकफास्ट, आप लोग स्कूल कितने बजे आते हो? 7:30। अच्छा, और ब्रेकफास्ट कितने लोग छोड़ देते हैं? अच्छा, वो जीरो फिगर का भी कॉन्सेप्ट हो गया है ना कि विपाशा बसु और इनकी जगह फिगर चाहिए, मत जाइएगा। जो लोग भी, देखिए वो आपकी एज में ना, मैं भी उस एज में, मुझे भी एक था, उस समय तो जीरो फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट तभी धुन सवार थी कि पतला होना है। ऐसा नहीं, आप पतले होइए, पतला होना एक्सरसाइज से होइए। आप नाश्ता नहीं स्किप करेंगे, क्योंकि जो लोग भी नाश्ता स्किप करते हैं उनमें वीकनेस प्रॉब्लम बहुत आती है और हार्मोनल इरेगुलरिटीज और बढ़ जाती है। अच्छा, नाश्ते में पूरी पराठा तो मैं अपने हर पेशेंट को मना कर देती हूँ। दलिया खाने की किसकी हैबिट है? वेरी गुड, दलिया एक बहुत हेल्दी डाइट है। आप लोग दलिया खाइए सुबह नाश्ते में, 1 गिलास दूध जरूर पीजिए, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और एक फल। जब भूख लगे आप फल उठाइए और खा लीजिए। फल बहुत इजी, आप अपने बैग में 2 एप्पल ले आइए, संतरा ले आइए, सब करिए। दूसरी चीज, फास्ट फूड में अपने A to Z पेशेंट्स को मना कर देती हूँ। A to Z एकदम नहीं। 15 दिन में एक बार मैं अपने बच्चे को भी फास्ट फूड देती हूँ, बीच में कभी नहीं देती हूँ, कितना भी रोए। तो आप देखिए, बात ये नहीं है कि आप खाएंगे तो मैडम हमें क्यों नुकसान होगा, अब तो एक ही बार खा रहे हैं। फास्ट फूड में पाल्मेटिक एसिड होता है, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर हार्ट। वो हार्ट में क्लॉटिंग बहुत जल्दी करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है। दूसरी चीज, देखिए, फास्ट फूड हम नहीं कहते कि आप छोड़िए, 15 डेज आप सादा खाना खाइए, 16वें दिन आप खूब पार्टी करिए, चलेगा। बट डेली आप फास्ट फूड खाएंगे, डेली पार्टी करेंगे, वो आपके शरीर को नहीं। बहुत बच्चों में होगा कि गैस प्रॉब्लम अभी भी शुरू हो गई होगी। कितने लोगों को होती है गैस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन? है कुछ लोग, हाँ, वो देखिए बैठी है, यूनिक फाउंडेशन से
नहीं नहीं ठीक है, तो बहुत अच्छे। थोड़ी सी हैबिट का चेंज, कुछ नहीं करना, सुबह उठना, गुनगुना पानी पीना, ब्रेकफास्ट टाइम से करना, फिर आप आइए पढ़ाई करिए। पानी 12 ग्लासेस पर डे। हम लोग की आदत हो गई है कि हम लोग बॉटल से पीने की हैबिट हो गई है, तो बॉटल से अंदाजा नहीं लगता कि हम कितने ग्लासेस पी रहे हैं। तो आप 10 to 12 ग्लासेस, आजकल वाटर एप्लीकेशन भी है, मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं भी डाउनलोड करके रखी हूँ, जब वो बेल बजता है मैं एक गिलास पी लेती हूँ। तो 10 से 12 गिलास पानी पीना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वंस अ मंथ करना है। पीरियड्स में कोई भी इरेगुलरिटी हो या जितने मैंने सिम्टम्स बताए इसमें से कुछ भी हो, तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट को कन्वर्ट करेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। संडे की ओपीडी बंद रहती है डिस्ट्रिक्ट की, बट 1 रुपए का पर्चा बनता है, अंदर अल्ट्रासाउंड भी होता है, अंदर मेडिसिन भी मिलती हैं, तो वो आप लोग के लिए हमेशा ओपन रहता है। गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दे रखी है। दूसरी चीज, हर चीज शेयर करिए। बाई चांस आपको लगे कि भाई मदर से शेयर करने में दिक्कत है, आप 2 फ्रेंड्स मिलकर हॉस्पिटल आ सकते हैं, हॉस्पिटल हमेशा ओपन रहता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर आएगा और माँ के साथ नहीं है तो नहीं देखा जाएगा।